रमज़ान के मुताल्लिक सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने रमज़ान की शक्ल में हमें और आपको एक मौका और दिया है। हमारी और आपकी ज़िंदगी में अगर रमज़ान का मुबारक महीना एक मर्तबा फिर मिल रहा है तो ये समझो कि अल्लाह ताला हमसे खुश है, इसलिए कि बड़े नसीब वालों को ये महीना मिलता है। हमें से बहुत सारे लोग जो हमसे अच्छे रहे होंगे, हमसे नेक रहे होंगे, लेकिन हमसे आज वो जुदा हो गए। हार्ट अटैक आ गया, किडनी फेल हो गई, कोई बीमारी आ गई, कोई हादसा हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गया। हमें और आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की है और हमारी ज़िंदगी में एक रमज़ान और आ रहा है। और अब ये रमज़ान आने के बाद 29 दिन या 30 दिन का ये महीना आए और चला जाए और हमारे ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, तो मेरे भाइयों हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने 3 लोगों का नाम लेकर के बद्दुआ की है और आपने बद्दुआ की है और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आमीन कही है। नबियों का सरदार बद्दुआ करे जुमा के दिन मिंबर पे चढ़कर और फरिश्तों का सरदार आमीन कहे, तो क्या उस बद्दुआ के कबूल होने में ज़रा कोई शक हो सकता है? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी पर आपने कदम रखा, फरमाया रग़ीम अनफ़ रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। उस इंसान का सत्यानाश हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए जिसके सामने उसके नबी का नाम लिया जाए और वो अपने नबी के ऊपर दरूद ना पड़े। इतना बड़ा कंजूस हो, इतना बड़ा बखील हो, उस इंसान के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत की। आपने बद्दुआ की, हज़रत जिब्रील ने आमीन का। फिर आपने मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा और आपने फरमाया रग़ीम अनफ़ु रजुलिन अदरक रमज़ाना सुम्मन सलख क़ब्ल अन युग़फ़र लहू। उस इंसान का भी सत्यानाश हो जाए, वो इंसान भी बर्बाद हो जाए जो रमज़ान के जैसा कीमती महीना पाए और फिर महीना ख़त्म हो जाए और उसकी बख्शिश ना हो सके, उसकी मग़फ़िरत ना हो सके, अल्लाह ताला के यहाँ उसके गुनाहों की माफ़ी ना हो सके, इस एक महीने में वो तौबा ना कर सके, वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांग सके, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। और तीसरा आदमी वरजुलुन अदरक इंदहुल किबर वालिदाहु, जिसके माँ बाप उसको बुढ़ापे में मिल जाएं, फलम युदखिलाहुल जन्ना, और उसे जन्नत में दाखिल न कर पाएं। इन 3 लोगों के लिए अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की है और जिब्रील अमीन ने आमीन कही है। मेरे प्यारे साथियों, यही पैगाम आपको देना चाहता हूँ। बड़ी कीमती घड़ियाँ आपको मिलने वाली हैं, इसकी कदर कीजिएगा। मोबाइल में ज़ाया मत कीजिएगा, फेसबुक में बर्बाद मत कीजिएगा, गेम खेल करके बर्बाद मत कीजिएगा, दिन भर सो करके बर्बाद मत कीजिएगा। एक एक मिनट को कीमती समझिएगा। बहुत बड़ा मेहमान आपके पास आने वाला है, अल्लाह का मेहमान आने वाला है, उसकी कदर कीजिएगा। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान करीम की सूरह आले इमरान की एक आयत पढ़ी है और उस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी एक बहुत बड़ी नेमत का जिक्र किया है। यूँ तो कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों को बयान किया है, मगर सूरह आले इमरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने जिस नेमत को बयान किया है, उस नेमत को बयान करके अल्लाह ने एहसान भी जताया है कि हाँ, हमने ये नेमत दे करके तुम पर एहसान किया है। अब सवाल ये पैदा होता है वो कौन सी नेमत है? आइए कुरान खोलते हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर है 164। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। क्या एहसान किया? इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन, अल्लाह ने उनके बीच में एक रसूल भेजा। कैसा रसूल भेजा? मिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं में से है। ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि उन्हीं में से है? ये कहकर कि अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि ऐ मेरे बंदो, हमने जो रसूल भेजा, जो नबी भेजा, वो कोई फरिश्ता नहीं है, वो कोई नूर की मखलूक नहीं है,
वो भी इंसान है, और जिस तरीके से तुम एक माँ बाप से पैदा हुए वो भी आमना का और अब्दुल्ला का बेटा है। तुम बीमार पड़ते हो, मेरा नबी भी बीमार पड़ता है। तुम तकलीफ में होते हो, मेरे नबी को भी तकलीफ होती है। तुम्हें गुस्सा आता है, मेरे नबी को भी गुस्सा आता है। तुम शादी करते हो, मेरे नबी ने भी शादी की है। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, मेरे नबी के भी बीवी बच्चे हैं। रसूलम मिन अनफुसिहिम, वो नबी तुम्हारे ही बीच में से है। उस नबी का काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के तुमको सुनाता है। वह युज़क्कीहिम, और वो तुमको पाक करता है, तुम्हें पवित्र करता है, तुम्हें गंदगियों से निकालता है, तुम्हें बुराइयों से निकालता है। कभी मौका मिले मेरे नौजवानों, सीरत की कोई भी किताब आप उठा के देख लो, नबी के दौर में मक्का के हालात क्या थे, कौन सी ऐसी बुराई थी उस समाज में जो नहीं होती थी। लोग मुर्दार खाया करते थे, लोग सूद खाया करते थे, लोग ज़िना किया करते थे, लोग कत्ल किया करते थे, लोग बेटियों को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। हलाल और हराम की कोई तमीज़ न थी। बाप के मरने के बाद अपनी सौतेली माँ से बेटा शादी कर लिया करता था। औरतें जानवरों की तरह मार्केट में बिका करती थीं। निकाह करने का अजीब व गरीब तरीका उनके समाज में राइज था। पर्दा नाम की कोई चीज़ न थी, हया नाम की कोई चीज़ न थी। खाने काबा का तवाफ़ करते थे नंगे हो करके, मादरजाद नंगे हो करके खाने काबा का तवाफ़ करते थे। अल्लाह के घर में खाने काबा में 360 बुत रखे थे जिनकी वो इबादत किया करते थे। हज भी करते थे, तवाफ़ भी करते थे, लब्बैक भी पढ़ते थे, मगर देसी घी में मिलावट किया करते थे। जब लब्बैक पढ़ते थे तो क्या कहते थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक इल्ला शरीकन तमलिकुहु व मा मलक। कहते थे अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अय अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अय अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है सिवाय एक शरीक के जिसको तूने अपना शरीक बनाया है और जिसका तू मालिक है। यानी वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक भी किया करते थे। मुख्तलिफ किस्म की बुराइयाँ उनके अंदर थीं। अल्लाह के नबी दुनिया में आए और आपने उन बुराइयों को ख़त्म किया। वयुज़क्कीहिम, वो नबी तुम्हें पाक करने के लिए आए हैं, वो तुम्हें गंदगियों से निकालने के लिए आए हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देने के लिए आए हैं। वो नबी तुम्हारे लिए टीचर बन कर के आए हैं, वो नबी तुम्हारे लिए मुअल्लिम बन कर के आए हैं। अफसोस की बात है हमारा नबी तो टीचर बन कर के आया, हमारा नबी तो पढ़ाने वाला लिखाने वाला बन कर के आया, हमारा नबी तो किताब हिकमत की तालीम ले कर के आया। और उस नबी के मानने वाले आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जाहिल मौजूद हैं। आज पूरे भारत में लिटरेसी में और तालीम में सबसे पीछे अगर कोई कौम है तो मुसलमान कौम है। न हम दीन के हैं न दुनिया के। लोग समझते हैं मुसलमान के बच्चे मदरसे में पढ़ते, कहाँ पढ़ते हैं मदरसे में? भारत सरकार की रिपोर्ट है कि मुसलमानों के 2% बच्चे सिर्फ मदरसे में पढ़ते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे उसमें 2% मदरसे में पढ़ते हैं, और उसमें भी कितने ऐसे बच्चे हैं 4 साल पढ़ा, 5 साल पढ़े, उसके बाद पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी। गौर करो मेरे भाइयों, जो नबी दुनिया में टीचर बनकर के आए, पढ़ाने वाले बनकर के आए, और जिस नबी के ऊपर कुरान की पहली आयत ये नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। आज उस नबी के मानने वाले, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले आज जाहिल हैं। और जाहिल होने का ये नतीजा है कि आज पूरे भारत में जिसका जो जी चाहता है हमारे साथ करता है।